क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा हथियार जो सिर्फ एक उंगली के इशारे पर हवा में तैरता हुआ दुश्मनों को चीर कर राख कर दे और फिर वापस लौट आए, वो हजारों साल पहले का कोई विज्ञान कथा नहीं बल्कि हकीकत का हिस्सा हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक राक्षस जो देवताओं को चुनौती दे रहा है और अचानक एक चमकदार चक्र उसके सिर को काटकर उड़ा देता है, लेकिन वो चक्र किसी को भी छूता नहीं, सिर्फ लक्ष्य को नष्ट करता है। और अब सबसे शॉकिंग बात, क्या ये चक्र श्री कृष्ण का सुदर्शन वाकई पृथ्वी का पहला प्लाज्मा आधारित हथियार था जो आज की मिसाइलों से भी ज्यादा उन्नत था? क्या इसके 108 धारदार परतों में छिपी थी ऐसी इंजीनियरिंग जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को काबू में कर सकती थी? लेकिन रुकिए, अगर ये सच है तो क्यों आज की दुनिया इसे दोहरा नहीं पा रही? क्या प्राचीन भारत ने ऐसी तकनीक विकसित की थी जो नासा के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दे? और अगर हाँ, तो ये रहस्य किसने दफनाया? क्या देवताओं की लड़ाइयाँ असल में उन्नत युद्धों की कहानियां थीं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि हर सेकंड एक नया रहस्य खुलेगा जो आपके दिमाग को हिला देगा। तैयार हैं? क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य मिस कर देंगे। दोस्तों, अब चलिए उस शॉकिंग इंसिडेंट से शुरू करते हैं जो महाभारत की एक रात में हुआ। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां लाखों योद्धा मर चुके थे। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, एक ऐसा अस्त्र जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था, जैसे आज का न्यूक्लियर बम। लेकिन तभी श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र प्रकट होता है। वो चक्र ब्रह्मास्त्र को बीच में रोक लेता है और पूरी पृथ्वी को बचा लेता है। लेकिन कैसे? क्या ये चक्र कोई साधारण हथियार था या प्लाज्मा की अनंत ऊर्जा से बना एक शील्ड? ये इंसिडेंट इतना सस्पेंसफुल है कि महाभारत के लेखक वेद व्यास ने इसे दिव्य कहा, लेकिन आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये प्लाज्मा फ्यूजन की तरह काम करता था। क्या आप जानते हैं कि अगर वो चक्र ना होता तो पूरी मानवता खत्म हो जाती? ये विचार ही शॉकिंग है। और अब सोचिए, अगर ये प्लाज्मा बेस्ड था तो उसकी पावर सोर्स क्या थी? क्या सूर्य की किरणें या कुछ और? इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं और देखते हैं कैसे हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है, जैसे चक्र की 108 परतें। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की कहानी और भी मिस्टीरियस है। विष्णु पुराण के अनुसार जब सूर्य देव की पुत्री संज्ञा अपने पिता की तेज किरणों से तड़प रही थी, तब देव शिल्पकार विश्वकर्मा ने सूर्य की अतिरिक्त ऊर्जा को काटा। उस ऊर्जा से 3 चीजें बनी: शिव का त्रिशूल, इंद्र का पुष्पक विमान और विष्णु का सुदर्शन चक्र। अब शॉकिंग सवाल, सूर्य जो खुद एक प्लाज्मा का गोला है, जहां तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, उसकी ऊर्जा से बना चक्र कैसे प्लाज्मा हथियार नहीं हो सकता? आज के वैज्ञानिक जानते हैं कि प्लाज्मा गैस की चौथी अवस्था है, जहां परमाणु अलग हो जाते हैं और भयानक ऊर्जा निकलती है। पुराणों में सुदर्शन को तेजोमय कहा गया है, मतलब ऊर्जा से भरा। क्या ये संकेत है कि चक्र की पावर सोर्स सोलर प्लाज्मा थी? लेकिन सस्पेंस बढ़ता है जब हम जानते हैं कि शिव ने इसे विष्णु को दिया और कहा, ये चक्र धर्म की रक्षा करेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। क्यों? क्योंकि अगर गलत हाथों में पड़ता तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। ये विचार आपको हुक्ड रखेगा, क्योंकि आगे हम देखेंगे कैसे इस चक्र ने असंभव काम किए। अब चक्र की संरचना पर आते हैं, वो हिस्सा जो इंजीनियरों को आज भी चौंका देता है। पुराणों जैसे भागवत पुराण और महाभारत में इसे एक गोलाकार डिस्क के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके चारों ओर 108 धारदार परतें या दांत हैं। हाँ, ठीक 108। क्यों 108? ये संख्या हिंदू दर्शन में पवित्र है। 108 उपनिषद, 108 मोती की माला, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये ब्रह्मांड की गणित से जुड़ी है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी पृथ्वी के व्यास की लगभग 108 गुना है और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी चंद्रमा के व्यास की 108 गुना। क्या ये इत्तेफाक है या प्राचीन इंजीनियरिंग का हिस्सा? कल्पना कीजिए, एक चक्र जो इतनी तेज घूमता है कि उसकी 108 परतें हवा को चीरकर प्लाज्मा उत्पन्न करती हैं, जैसे आज के प्लाज्मा कटर जो धातु को पिघला देते हैं। लेकिन शॉकिंग बात, ये चक्र वापस लौटता था। आज की मिसाइलें एक बार जाती हैं, लेकिन सुदर्शन बूमरैंग जैसा था, बिना ईंधन के। कैसे? शायद मैग्नेटिक फील्ड से, जो प्लाज्मा में इस्तेमाल होता है। टोकामैक रिएक्टरों में मैग्नेट्स प्लाज्मा को कंट्रोल करते हैं। क्या प्राचीन ऋषियों को ये पता था? ये सवाल आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा, क्योंकि अब हम चक्र के इस्तेमाल की शॉकिंग स्टोरी सुनेंगे। एक और सस्पेंसफुल इंसिडेंट, भागवत पुराण में जब राक्षस नरकासुर ने 16,100 महिलाओं को कैद कर लिया था और देवताओं को हराया था, तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। चक्र ने नरकासुर के शरीर को चीर दिया, लेकिन महिलाओं को एक भी खरोंच नहीं आई। कैसे? क्या ये सेलेक्टिव टारगेटिंग था, जैसे आज के स्मार्ट वेपन्स जो सिर्फ दुश्मन को हिट करते हैं? प्लाज्मा थ्योरी यहाँ परफेक्ट फिट बैठती है, क्योंकि प्लाज्मा बीम को फोकस किया जा सकता है और 108 परतें घूर्णन से एक एनर्जी फील्ड बनाती,
जो चक्र को गाइड करती। लेकिन मिस्ट्री गहराती है जब हम जानते हैं कि चक्र बुद्धिमान था। महाभारत में ये लक्ष्य को पहचानता था और बिना आदेश के नहीं चलता था। क्या ये प्राचीन एआई जैसा था या प्लाज्मा की क्वांटम प्रॉपर्टीज से? आज वैज्ञानिक प्लाज्मा को क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये सच है तो प्राचीन भारत की तकनीक आज से सदियां आगे थी। लेकिन रुकिए, और भी शॉकिंग इंसिडेंट है। महाभारत में शिशुपाल की कहानी। शिशुपाल, कृष्ण का चचेरा भाई, ने कृष्ण को 100 बार अपमान किया। कृष्ण में चेतावनी दी थी कि 101 में अपमान पर चक्र आएगा, और वैसा ही हुआ। सभा में शिशुपाल का सिर चक्र ने उड़ा दिया, लेकिन किसी और को छुआ नहीं। सस्पेंस ये है कि चक्र ने गिनती रखी, जैसे एक प्रोग्राम्ड मशीन। क्या 108 परतें एक कोड की तरह थीं जो निर्णय लेती? इंजीनियरिंग की दृष्टि से 108 एक परफेक्ट नंबर है। ये 1 से 9 तक की संख्याओं के योग से जुड़ा है और वाइब्रेशंस को बैलेंस करता है। आज के इंजीनियर्स जानते हैं कि रोटेटिंग ब्लेड्स में सेरेटेड एजेस एरोडायनामिक्स बेहतर बनाते हैं, लेकिन 108 ये इतनी सटीक डिजाइन है कि घर्षण से प्लाज्मा पैदा हो सकता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि उच्च गति से घूमने वाला धातु आयनाइज्ड गैस बनाता है जो लक्ष्य को जलाता है। क्या यही सुदर्शन की सीक्रेट थी? इस रहस्य से जुड़ती है चक्र की पावर सोर्स की कहानी। पावर सोर्स, यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। पुराणों में इसे सूर्य की ऊर्जा से जोड़ा गया, लेकिन विष्णु की दिव्य शक्ति से संचालित। विष्णु ब्रह्मांड के पालन करता, उनकी ऊर्जा अनंत है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये न्यूक्लियर फ्यूजन जैसा लगता है, जहां हाइड्रोजन आयंस फ्यूज होकर हेलियम बनाते हैं और भारी ऊर्जा निकलती है, ठीक सूर्य की तरह। सुदर्शन का वर्णन है कि ये करोड़ों सूर्यों जैसा चमकदार था। जब कृष्ण ने इसका इस्तेमाल किया तो आग की लपटें निकलती थीं। आज अमेरिका के डार्पा और रूस प्लाज्मा वेपन्स पर रिसर्च कर रहे हैं, जो लक्ष्य को बिना छुए वाष्पीकृत कर देते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मिथक कहते हैं हाँ। क्या प्राचीन भारत में प्लाज्मा रिएक्टर थे? विमान शास्त्र जैसे ग्रंथों में विमान प्लाज्मा इंजन से उड़ते वर्णित हैं। क्या सुदर्शन उसी तकनीक का छोटा वर्जन था? सस्पेंस बढ़ता है जब हम सोचते हैं कि अगर आज हम इसे बना लें तो दुनिया बदल जाएगी। अब एक और मिस्टीरियस कथा। जब दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण को श्राप देने की कोशिश की तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें पूरे ब्रह्मांड में पीछा किया। दुर्वासा स्वर्ग, पाताल सब जगह भागे, लेकिन चक्र नहीं रुका। आखिरकार विष्णु की शरण में आकर रुका। ये इंसिडेंट दिखाता है कि चक्र की रेंज अनंत थी, कोई सीमा नहीं। प्लाज्मा हथियारों में ऊर्जा अनंत हो सकती है अगर फ्यूजन सस्टेन हो। क्या चक्र का पावर सोर्स एक मिनी सन था? 108 परतें शायद ऊर्जा को सर्कुलेट करती, जैसे एक रिएक्टर में। इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लेयर्ड स्ट्रक्चर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और सेरेटेड एजेस स्पीड बढ़ाते हैं। सामग्री, दिव्य धातु, शायद एक एलॉय जो प्लाज्मा सहन करे, जैसे आज का टाइटेनियम। लेकिन 108 लेयर्स, ये वाइब्रेशंस को कंट्रोल करता ताकि चक्र ना टूटे। गहराई में उतरें। कुछ विद्वान जैसे प्रवीण मोहन प्राचीन भारतीय मंदिरों में चक्र के चित्र देखते हैं, जहां ये डिस्क जैसा दिखता है। वे कहते हैं कि ये उच्च गति रोटेशन से प्लाज्मा बनाता था, जैसे टेस्ला कॉइल। निकोला टेस्ला प्लाज्मा पर काम करते थे और भारतीय मिथकों से प्रेरित थे। क्या कोई कनेक्शन है? एक थ्योरी, 108 परतें एक चक्रव्यूह जैसी, जहां हर लेयर एनर्जी फील्ड बनाती। पावर सोर्स मंत्र या दिव्य ऊर्जा, लेकिन विज्ञान में सोलर प्लाज्मा। लेकिन याद रखें, ये मिथक हैं, लेकिन विज्ञान से जुड़े। सुदर्शन धर्म का प्रतीक है। 108 परतें 108 बंधनों को काटती। लेकिन क्या विज्ञान छिपा है? नासा प्लाज्मा प्रोपल्शन पर काम कर रहा है। क्या प्राचीन ज्ञान से? चक्र की स्पीड, आंख झपकते योजन पार। प्लाज्मा लाइट स्पीड पर, शॉकिंग। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मास्त्र रोकना, प्लाज्मा शील्ड जैसा, आज मिसाइल डिफेंस में। प्रतीकवाद, 108 तत्व, चंद्र चक्र। इंजीनियरिंग में वाइब्रेशन कंट्रोल। अंत में, क्या पहला प्लाज्मा हथियार? मिथक हाँ, विज्ञान जांचो। ये यात्रा प्राचीन से जोड़ती।